नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातः 6:24 तक और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। विशाखा नक्षत्र रात्रि 8:14 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। हर्षण योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में दोपहर 2:33 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रंग पंचमी है और आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के 12वें भाव के संबंध में है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 27 मार्च दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है, चंद्रमा तुला में, केतु वृश्चिक में, तो वहीं शनि शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर में, गुरु और बुध कुंभ में, सूर्य का संचरण मीन राशि में जारी है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है और मंगलवार का दिन, तो मंगलवार उग्रवार और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का होना निसंदेह बहुत से कार्यों को आज सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कौन सी राशि ऐसी है जिसके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, कौन सा कार्य आज आपको करना है, कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की बात करें तो 27 मार्च दिन रविवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, वृक्षारोपण का मुहूर्त। और आपको एक बात बता दूं, ये ज्ञान की बात है कि औषधि अगर सही मुहूर्त में निर्माण किया, जब अंग्रेजी दवाओं के लिए तो ये संभव नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाएं अभी भी बनाई जाती हैं। अगर आयुर्वेदिक दवा का निर्माण कराना हो, यानी कोई ऐसा वैद्य आपकी नज़र में है जो आपके किसी रोग की दवा कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे प्रातःकाल कह करके थोड़े समय के लिए उनको सहयोग अगर उनसे मिल जाए और प्रातः 6:05 से 7:25 के बीच अगर आपके नाम से वो औषधि का निर्माण करें, तो ये औषधि मृत संजीवनी बन जाएगी। आप इस समय का लाभ उठा सकते हैं। एक और बात, औषधि सेवन का भी आज मुहूर्त है, यानी आज से किसी रोग की दवा आप शुरू करना चाहते हैं, या आपके घर में कोई बच्चा है जो नृत्य, गीत, वाद्य कला इत्यादि के क्षेत्र में जाना चाहता है, प्रारंभ करना चाहता है, या कोई नया शस्त्र है आपके पास और उसे आप धारण करना चाहते हैं। फिर से नोट करिए, औषधि सेवन करना है, या घर में कोई ऐसा बच्चा है जो नृत्य में, गीत इत्यादि में, कोई वाद्य कला इत्यादि सीखना चाहता है, प्रारंभ करना चाहता है, और कोई नया शस्त्र है जिसे आज से अपने पास आप रखने वाले हैं, यानी शस्त्र धारण। तो इन सभी चीज़ों का मुहूर्त सायंकाल मिल रहा है, सायंकाल 6:23 से रात्रि 7:42 तक। आप इस मुहूर्त का लाभ अवश्य उठाइए। याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र का बेस है मुहूर्त। अगर सही मुहूर्त में कार्य प्रारंभ किया जाए, कार्य किया जाए, तो वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बता दूं, आज सोमवार, मैं
रात्रि 8 बजे आपसे मुलाकात करूंगा अपने दूसरे चैनल प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर। और आज वहां चर्चा होगी जन्म कुंडली के अष्टम भाव की, बृहद गूढ़ चर्चा, गुप्त भाव और गुप्त चर्चा, या यूं कहें कि रहस्यों से भरा भाव और रहस्यों से भरी चर्चा आज वहां पर मिलेगी देखने को आपको। और दूसरा कि प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य ही सम्मिलित होइए, आपके पास मौका होता है ताकि आप अपनी जन्म कुंडली का मुझसे अध्ययन करा सकें, मुझे भी मौका मिल जाता है आपकी सेवा का। तो आप 8:10 पर लाइव रहिएगा, मंगलवार के दिन ठीक रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर रहता हूं। सूत्र की ओर चलते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव, ये तो आप सभी जानते हैं, जन्म कुंडली का 12वां भाव व्यय भाव है। अष्टम भाव की चर्चा आज शाम को वहां होगी, 12वें भाव से संबंधित कुछ बात आपको बता देता हूं। ये 12वां भाव आपके व्यय का भाव है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ये बात तय नहीं हो सकती कि आपका धन कहां जा रहा है, किस मद में जा रहा है। इससे आपके जीवन के बारे में भी पता लगाया जा सके, आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चल सके, आपके रहन सहन सुख दुख यानी आपके जीवन का पूरा एक आकलन आपके 12वें भाव से हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में कोई सही व्यक्ति है, कोई दानी व्यक्ति है, कोई सत्कार्य करने वाला व्यक्ति है, तो उसका धन कहां जाएगा? सत्कार्यों में जाएगा, अच्छे कार्यों में जाएगा। तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को यह दर्शा रहा है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो मार झगड़ा लड़ाई इसका रोज का काम है, जब देखो गोली ही चलाता रहता है, तो उसके पैसे कहां जाएंगे? जाहिर सी बात है उसके लिए भी कहीं ना कहीं गोली बनी होगी, तो उसके पैसे गलत चीजों में, व्यर्थ में व्यय होंगे। यानी व्यय भाव आपके जीवन काल में आपके सुखों के बारे में बताता है। जन्म कुंडली का 12वां भाव यदि शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो ऐसे जातक के जीवन काल में अंग विकलता की संभावना कम होती है। अर्थात अगर जन्म कुंडली का 12वां भाव शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट है, शुभ कर्तरी योग में है, तो कम संभावना है कि ऐसा जातक दुर्घटना में अपना अंग भंग कराए। अब एक सामान्य तर्क है कि प्रायः कई बार देखने को मिलता है कि बहुत सांगोपांग शरीर हुआ और किसी कारण से दुर्घटना में अंग गंवाना पड़ा। 12वां भाव मजबूत हो, अष्टम भाव में भी कुछ बातें आपको ऐसी सुनने को मिलेंगी, तो जातक को अंग भंग नहीं देखना पड़ता। लेकिन वहीं 12वां भाव बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो संभावना है कि ऐसे जातक को अंग विकलता की संभावना। अब जरूरी नहीं है वो पैर कट जाए या हाथ कट जाए, संभव है आंखों से संबंधित बहुत परेशानी हो जाए, कान से संबंधित परेशानी, यानी कोई ना कोई अंग विकल होता है। लेकिन वहीं व्ययेश स्वयं शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अपनी उच्च राशि में हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हो, तो ऐसा जातक बेहद सुखद जीवन व्यतीत करता है। और ऊपर से यदि जन्म कुंडली का कर्म भाव मजबूत हो, भाग्येश और पंचमेश अच्छे भाव में हो, तो कहना नहीं कि ऐसे जातक का जीवन बेहद सुखद होता है। मैंने अपने कार्यक्रम में बताया था राशिफल में ही या कहीं और कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह से दृष्ट है वो भाव, तो ऐसा जातक नेकदिल होता है, परोपकारी होता है और उसके जीवन का सभी तरह का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। यानी आपके जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो संपूर्ण रूप से देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व के बारे में बता देता है। और सीधी सी बात है, किसी के व्यय का पता चल जाए तो ये लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति किस सोच का है। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम भाव में है, 2:33 तक। इसके पश्चात अष्टम में चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कोई जरूरी बदलाव करना है तो करिए, और हाँ, अपनी हर बात हर किसी से शेयर मत करिए। आज देखा जाए तो मंगलवार का दिन है और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा है, सो कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं जिससे आपका भविष्य सुदृढ़ होता है, भविष्य मजबूत होता है, भविष्य में आपको इससे सफलता मिलेगी, तो आप जरूर काम करिए। आज एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयार रहिएगा। नया वाहन खरीदने का मन है, खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में आज लाभ मिलने वाला है। बड़े व्यापारियों से मुलाकात या कोई बड़ी मीटिंग है तो आज तो अवश्य ही कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के आज का दिन मेष राशि के जातकों को लाभ दे रहा है। विशेषकर व्यापार में आमदनी की स्थिति बनी हुई है और धन के मामले में किसी भी तरह का किसी के साथ कोई विवाद था, कोई चिंता थी धन को लेकर के, तो समझ लीजिए वो चिंता दूर होगी, विवाद दूर होगा और सामने वाले से संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा है दिन। और विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए, लेकिन सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रमा अष्टम में जाएंगे तो थोड़ी मानसिक अशांति हो सकती है। कफ जन्य रोग, मौसम का ये परिवर्तन होता है, एकाएक सर्दी साइनस प्रॉब्लम ऐसी स्थिति आ जाती है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। आज एक मूल उपाय बस यही करिए, काले रंग का वस्त्र धारण मत करिएगा और काली रंग की चीज कोई अपने पास, अब सामान्यतः हो सकता है ऐसा कोई चीज काला है, जिसे बाल ही काला है तो उसको तो हटा नहीं सकते, लेकिन ऐसी कोई चीज आज काली वस्तु अपने पास ना रखें। निवेश इत्यादि कर सकते हैं। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ में होना और गुरु के नक्षत्र में होना स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कराएगा, पेट से संबंधित परेशानी। हालांकि आप किसी भी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से और बेहद अलग ढंग से करने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं और आपकी महत्वाकांक्षा भी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है, परंतु ऋण लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह सतर्क और सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में भी जो जिम्मेदारी आपकी बढ़ रही है उसका निर्वहन बहुत ईमानदारी के साथ सोच समझ करके करिए। हर कार्य में आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा होने वाली है और रिजल्ट थोड़ा विलंब से मिलेगा या मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, या ये कह सकता हूँ कि अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कमजोर व्यापार करेंगे। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है, अनचाही परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। धन उधार देने से बचिए और जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलेगी, आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में परेशानी, गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, पेट में दर्द की शिकायत आज आपको रहेगी। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया है, निवेश ना करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सफेद। और मिथुन की बात करें तो पंचम का चंद्रमा अचानक धन लाभ कराने वाला है। आज अचानक जीवन में कोई ऐसी खुशी आ जाएगी जिसका आपको पहले से आभास न हो। पुराने प्रेमी से मुलाकात संभव है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर के दिन आकस्मिक खुशी देने वाला है, दिन बढ़िया है। और एक और बात, अगर योजना बना करके और बड़ों की बात मान करके आगे बढ़िए तो आपकी हर योजना सफल भी होने वाली है और आपको सफलता भी मिलेगी। आज सभी मिथुन राशि के जातकों को अच्छा ही मिलने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, नए व्यापार की योजना बनेगी। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और अगर कोई वैचारिक मतभेद था वो दूर हो जाएगा। गुस्से पर अपने काबू रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, इससे आप परेशान हो सकते हैं। नींद की कमी भी आज रह सकती है। सभी मिथुन राशि के जातक आज देवी मंदिर में जाएं, देवी का दर्शन करें, हो सके तो देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी बड़े बदलाव के बारे में आप सोच रहे थे तो कदम आगे बढ़ाइए। कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे, जैसे नौकरी पेशा है, व्यापार पे हाथ डालना चाहते थे, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे, कदम आगे बढ़ाइए। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और हाँ, परिवार का साथ भी आज आपको खूब मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में अगर परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। कोई बिगड़ा हुआ काम आज बन सकता है, या यूं कहें कि बिगड़े काम को बनाने के लिए आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ है। बड़े सदस्यों की जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह लेकर के आप काम करें तो और बढ़िया रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया, व्यापारियों के लिए दिन शुभ। और किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश है तो अवश्य करिए, विशेषकर जानकार की राय से करेंगे तो लाभ ही होगा। दोस्त, संतान या परिवार के अन्य सदस्यों की बात आज मानिए जरूर। उनकी कही बातों को मानने से ही आपको लाभ है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। और प्रेमी से वार्तालाप के दौरान सोच समझ करके ही बातें बोलिएगा, आपकी कोई बात प्रेमी को चुभ सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं अधिक सफलता मिलने वाली है, बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेष करके अगर माता पिता में से कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज शिव मंदिर में जाइए, शिव जी का दर्शन करिए, शिव जी पर थोड़ा सा भस्म अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर ही सकते हैं आप। सिंह के लिए बहुत बढ़िया है दिन, हर काम में सफलता। बस हिम्मत केवल आपको बनाए रखनी है और सफलता मिलेगी। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का जो संचरण है बहुत बढ़िया है आपके लिए। विशेष करके कार्यस्थल पर वो सभी आपके विरोधी, जो धुर विरोधी हैं, केवल और केवल आपका नुकसान करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको आपके लिए आज ढीला दिखाई पड़ेंगे और आपके समर्थन में दिखेंगे। जो आपके शुभचिंतक हैं उनके सहयोग से कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। दिन धन लाभ कराने वाला है, या यूं कहें कि जबरदस्त लाभ कराने वाला है।
तो वहीं विपरीत से भी आज आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त होता दिख रहा है। यात्रा की योजना आपने अगर बना रखी है तो यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है और व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा आज मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मैं पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं, परंतु अपनी राज की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, या कहीं कोई बड़ा काम बनने वाला है, कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है, इस बात को किसी से मत कहिएगा। प्रेम संबंध में अगर उतार चढ़ाव परेशानी थी या मतभेद उत्पन्न हो गया था वो दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों को अधिक सफलता मिलने वाली दिन बढ़िया है। मेडिकल फील्ड या ये मैनेजमेंट का फील्ड भी आपके लिए बहुत बढ़िया। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बिल्वपत्र 3 शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैरून है, निवेश कर सकते हैं। कन्या के जातकों को भी आज लाभ ही मिलेगा, खान पान पर बस नियंत्रण करना है। और हां, कन्या राशि के सभी जातक आज पहल करें, किसी भी मामले में पहल करना है, पहल करिए, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए। जो भी कठिनाई है, जो भी कठिन स्थिति है, परेशानी है, सब एक एक करके दूर हो जाएगी, या यूं कहिए कि एक एक करके सारी परेशानी आपकी दूर होने वाली। एकाग्रता बेहद आवश्यक है, सफलता आपको मिलने वाली है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, अवश्य खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा, या ये भी कहिए कि व्यापार में आज कोई विशेष लाभ मिलने वाला है, कोई बड़ी डील आपके पक्ष में। शेयर मार्केट में भी आप निवेश करते हैं तो लाभ, और मार्केटिंग से संबंधित फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ी डील होने वाली है। परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि सारा काम तो आज वाणी से ही होने वाला है। चंद्रमा राशि से द्वितीयस्थ संचरण कर रहे गुरु के नक्षत्र में, सो फायदा तो वाणी से ही है। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेमियों के लिए दिन ठीक, और विद्यार्थियों को एकाएक खुशखबरी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली थकान हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिह्वा पर थोड़ा सा केसर घिस करके लगा लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक है, निवेश भी कर सकते हैं। तुला के जातकों को की बात करूं तो आज आपको बेहद सजग, सतर्क, सावधान रहना है। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण नहीं होंगे। हर कार्य में छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं, अड़चने आएंगी। परिवार का उचित सहयोग प्राप्त नहीं होगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। आपके भी कार्य में अड़चन, बाधा आती दिखाई पड़ रही है। हालांकि फिर भी पदोन्नति का अगर कहीं कोई रास्ता दिख रहा था तो यहाँ पर लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है, पदोन्नति का योग है। वहीं किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य फलदायक है, कोई विशेष अच्छा तो नहीं है। किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको मना कर रहा हूं, निवेश बड़ा मत करिए। बहस और विवाद से आपको पूरी तरह से दूर रहना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं मिला जुला आपके लिए कहूंगा। हाँ, जीवन साथी से आपको प्रेम और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आज संभव है। भुवन भास्कर को आज अर्घ्य दीजिएगा, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके। लकी अंक 9, लकी कलर पीला, और निवेश ना करिए। वृश्चिक राशि के जातक भी आज सोच समझ करके आगे बढ़े, दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि, कार्यस्थल पर सब कुछ आपके मन का, सोचे हुए काम वक्त पर, आपके सुझावों को सम्मान दिया जाएगा। जो आप कहें वो माना जाएगा। आपकी बातें लोग गांठ बांधेंगे। किसी से विवाद मत करिएगा। और जो आपके अधीनस्थ हैं वो तो आपके साथ ही हैं, परंतु आपको क्रोध नहीं करना है। खर्च में वृद्धि के योग है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। जो भी यात्रा करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार में लाभ होगा, लेकिन बड़ा निवेश जानकार की राय से ही करिएगा। और धन उधार आज भूल कर भी किसी को मत दीजिएगा, कहीं कि जहां भी धन देंगे वहां धन डूब जाएगा या फंस जाएगा। जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिएगा, उनके साथ अगर समय व्यतीत कर सकते हो तो व्यतीत करिए। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और खाने पीने पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिए। गणेश जी के मंदिर में आज चले जाइएगा और गणेश जी को दूर्वा जाकर के अर्पित करिएगा, लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का लाल, और निवेश जानकार की राय से। चर्चा अगर हम धनु की करें तो धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद लाभप्रद बना हुआ है। दिन का पूर्वार्ध भी और दिन का उत्तरार्ध भी। यात्रा आप कर सकते हैं, योग्यता का भरपूर लाभ उठाइए। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। लोगों की राय आपके लिए बदलती दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया है। भविष्य के लिए जो भी योजना आप बना रहे हैं उस योजना पर जम करके काम करिए, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलने वाली है। और कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन रहा था वो आज बन जाएगा। ऐसे कार्यों में सफलता आपको मिलेगी जो बहुत दिनों से रुके हुए कार्य थे। यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है।
व्यापारियों की बात करूं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश तो अवश्य ही करिए, निवेश से आपको लाभ मिलेगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बाहर का भोजन मत करिएगा, प्यार का इजहार आज अवश्य करिएगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन, विशेष करके मेडिकल और ये मैनेजमेंट फील्ड, दोनों ही फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। गणेश जी की आराधना करिए, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला, और निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों को आज अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आज कहीं भी रहिए, इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं आपको होना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, इस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। किसी के कार्य में आपकी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। आज आपका पूरा ध्येय इस बात पर टिका हो कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। अपने लिए जितना अच्छा सोच सकते हो, सकारात्मक सोच सकते हो, सोचिए। करियर को लेकर के जो भी बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, बड़ा फैसला करना चाहते हैं, करिए। आपको करियर में आज ग्रोथ मिलता दिख रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके काम हैं वो सब होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो करिए, हर मामले में आपको लाभ मिलेगा, परंतु सतर्कता और सावधानी जरूरी है। उलझन कहीं भी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, बातचीत से उलझन सुलझने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन तो अच्छा है ही, व्यापार से संबंधित कोई कानूनी अड़चन थी वो दूर हो जाएगी। आज का काम कल पर मत टालिएगा। जीवन साथी से अगर वैचारिक मतभेद है तो प्रयास यही करिए कि वो जैसे भी हो दूर हो जाए। वैचारिक मतभेद नहीं होना चाहिए। विशेष करके आप अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, आपके कारण जीवन साथी को कोई कष्ट न हो। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। पढ़ाई में अगर तनाव है तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान जरूरी है रहना। विशेष करके घर में अगर बूढ़े माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का, और आपको भी अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या सीने में जलन इत्यादि रहती है तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। सभी मकर राशि के जातक केसर का तिलक अपनी नाभि पर आज लगाएं, लाभ मिलेगा। कुंभ के लिए अगर देखें तो भाग्य का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है, मन को सक्रिय बनाने वाला है, भाग्य का साथ दिलाएगा और आपके सभी कार्य वक्त पर ही पूर्ण होते या वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और धन के दृष्टिकोण से तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं कोई परेशानी थी, कोई रुकावट थी, सब खत्म। रुके हुए काम वक्त से पहले ही पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मजबूत। आज किसी का अपमान मत करिए, विशेष करके उच्चाधिकारियों के सम्मुख बहस और विवाद की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा। इस चीज को बचा लीजिए। ये सेक्टर बच गया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी के साथ शांति के साथ पेश आइए, तालमेल उनसे बैठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं, सामने से ही आज प्रस्ताव आ जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, बहुत बढ़िया है दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद। और सभी कुंभ राशि के जातक एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके आज स्नान कर लें। मीन की अगर हम बात करें तो आपके लिए भी दिन ठीक है। आप अपने उदार स्वभाव, खुले विचार के साथ आगे बढ़िए, आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। अगर किसी ने आज आपका अपमान भी किया तो उसके साथ सम्मान से पेश आइए, उसके साथ हंसी खुशी ही बिताने का समय प्रयत्न करिए। अपमान का बदला अपमान से आज नहीं लेना है। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको मदद मिलेगी, मित्र के सहयोग से धन प्राप्ति होने वाली है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से आज आपको मदद और सहयोग प्राप्त होगा। वहीं आपके अधूरे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ में थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन फिर भी धन लाभ होगा। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन आप संभाल लेंगे। प्रेम संबंध को आपने संभाल लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जीवन साथी के शक का शिकार आप हो सकते हैं, तो इस मामले में जरा सतर्कता बरतिएगा। जीवन साथी से कोई ऐसी बात पकड़ में ना आप किया जाए जिससे आप शक का शिकार हो। विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं बेहतर सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। गोग्रास आज अवश्य निकालिए सभी मीन राशि के जातक। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप जानकार की राय से करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।